हम अभी आज फैकल्टी पे बैठे हैं गेट नंबर 4 पे दिल्ली विश्वविद्यालय में। अनिश्चित काल का एक संकल्प है, इंडेफिनिट, जब तक न्याय नहीं मिलता। आप जो भी साथी यहाँ जुड़े हैं, देख रहे हैं, आप प्लीज स्टैंड करके कैमरा बता दीजिए। एडवोकेट महमूद प्राचार्य जी, डीसी कपिल जी, इंदू जी, विकास जी, राजेश जी, एडवोकेट बेनीवाल जी, सर हरदयाल सिंह जी और डीसी कपिल सर की टीम इस तरफ मैम बैठी है। एडवोकेट सिमरन जी, ये छोटी सी बच्ची राम सलेही जी बैठे हैं। आप बता रहे हैं अब आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये देख लीजिए, जो भी समाज के लोग देख रहे हो, आज आरोपी की शक्ल आप देख लें, ये क्रिमिनल की, अपराधी की, आरोपी भी क्या अपराधी की और क्रिमिनल की शक्ल आप देख लें। बेगुनाह जो है वो सड़कों पे, जमीन पे, धूप, गर्मी भी है, मच्छर भी है, दिन में इतनी गंदी धूप भी है, इंसाफ के लिए तड़प रहा है और हम यहाँ बैठे हैं और ये अपराधी कुर्सी पे है। ये किसका संरक्षण है और ये किस तरीके से, जो अपने आप को बड़े बड़े दलित चिंतक कहते हैं, बहुजन नेता कहते हैं, या दलितों का वोट बैंक जिन्हें चाहिए, जो आज सत्ता पक्ष में बैठे हैं, आप देख लो ये हमारी क्या स्थिति है। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ने के बावजूद जबकि इन पे बेगुनाह हूँ, इन पे चार्जशीट जमा हो गई है, कोई गुनाह नहीं है मेरा, ये ऐसे काटते हैं दलित आदिवासी बहुजनों का गला, मिनॉरिटीज का, इस तरीके से गला काटते ताकि हमारे जैसे बच्चे आगे ना आए, अच्छा पढ़े लिखे ना, अपने हक की आवाज़ ना उठाएं। और जो बच्चे दूर दूर से सपना देखते होंगे ना आगे आने का, बढ़ने का, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी यूनिवर्सिटी में जाने का सपना, JNU में आने का, जिनके जो बच्चियाँ या भाई मेरे सपना देखोगे इस यूनिवर्सिटी में जाके हम भी पढ़ाएंगे, हम भी शिक्षक बनेंगे, पढ़ेंगे, अगर ये रहे ऐसे गुंडे लोग, ये कुछ नहीं है हमारा विश्वविद्यालय, हम सिर्फ वोट बैंक है, हम कीड़े मकोड़े हैं इनके लिए। अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया, मैंने ये प्रण ले लिया कि मैं अंत क्या है, मौत नहीं करते, ये प्रशासन गुंडागर्दी भी करेगा, डराएगा भी, धमकाएगा भी, कुछ भी करे, मैं यहाँ से मिलने नहीं वाली जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, और ये आप फैसला करो कि इंसाफ कैसे मिलेगा। आज जितने भी बहुजन समाज के नेता बैठे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, लीडर्स हैं बड़े बड़े, आज दुनिया में जितने भी आंदोलन होते हैं ना, किसान आंदोलन, पहलवान बच्चियों का आंदोलन, किसान मजदूर की बात करने वाले, या किसी के साथ भी कोई आपत्ति होती है समाज का, तो आप सब पहुंचते हैं, सारे आंदोलन आप चलाते हैं, वहाँ जाके आप लोग भाषण देते हैं, वहाँ जाके आप लोग ये कह के आते हैं कि पूरा बहुजन समाज आपके साथ खड़ा है। आज आपकी बहुजन बच्ची यहाँ पे है, फैसला आपके हाथ में है, आप कितना साथ देते हो न्याय के लिए। मैं चाहती हूँ एक मिसाल कायम करना, ताकि कोई भी दलित बहुजन बच्चा इस जातिगत भेदभाव का, इस मानसिक प्रताड़ना जो मैं झेल रही हूँ उसका शिकार ना हो, इस अपमान का, जो बाबा साहेब को अपमान कर रहे हैं, इस संविधान का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि हम संविधान की बात कर रहे हैं, हम संविधान के तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये असंवैधानिक तरीके से चलते हैं। आज बहुजन समाज को बताना है कि संविधान से देश चलेगा, संविधान बड़ा है, कि ये तुच्छ लोग, ये संगीन एक्सेस, ये बड़ा है, ये संविधान बड़ा है, ये फैसला आपको करना है, क्योंकि हम गद्दार नहीं, हम डरने वाले नहीं, हम यहाँ डट के बैठे। ये बहुजन बच्चियाँ, प्लीज स्टैंड करो कैमरा और दिखाओ मेरे साथ, जो इंसाफ को पसंद करते हैं, ये यंग सी बच्ची, हम सब यहाँ पे आके बैठे हैं क्योंकि हम इंसाफ को पसंद करते हैं, और हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरा साथ जो देना चाहता है, मैं जितने भी, सर आप भी बोलिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है, डीसी कपिल जी, आप तो समाज के इतने पुराने, इतने बड़े नेता रहे हैं, आपके आई थिंक जितने, हमारी तो इतनी उम्र भी नहीं होगी, जितनी उम्र में आपके, अभी आप देखा जाए तो बाल सफेद है, जितना आपका तजुर्बा है, मैं आपको कहती हूँ कि सर जब इस उम्र में आप आ सकते हैं साथ देने के लिए, ये कहकर कि बहुजन आंदोलन है, तो जितने मेरे समाज के नेता हैं, क्या वो यहाँ नहीं आ सकते? और अगर वो इंसाफ को पसंद करते हैं, अगर वो चाहते हैं बहुजन बच्ची को न्याय मिले और बहुजन दलितों का इस यूनिवर्सिटी में फ्यूचर रहे, इस यूनिवर्सिटी में आके वो पढ़े और पढ़ाएं, तो कल 6 बजे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी
आर्ट्स फैकल्टी गेट के बाहर होंगे और मीटिंग करेंगे, स्ट्रेटेजाइज करेंगे कि इस मोर्चे को आगे कैसे लेके जाना है, कैसे इंसाफ दिलवाना है और कैसे हमें लोग सिर्फ वोट बैंक ना समझे, कैसे लोगों की नजरों में सिर्फ वो कीड़े मकोड़े ना रहे, इनको पैर से बस दबा के कुचल दो, यही हमारा अस्तित्व नहीं है, उनको हमें प्रूव करना है। तो कल 6 बजे जितने भी बहुजन समाज, जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो बड़े बड़े मोर्चे चलाते हैं, जो बड़े बड़े दावा करते हैं, हम बहुजनों के लिए, हम दलित आदिवासियों के लिए लड़ते हैं, हम प्रोग्रेसिव थिंकिंग के, वो कल 6 बजे सारे दिल्ली आर्ट्स फैकल्टी में पहुंचेंगे नॉर्थ कैंपस और यहाँ बैठ के मीटिंग करेंगे। जो अपील डॉक्टर रितु सिंह ने की है, ये बड़ी हैरानी की बात है कि अपील करने की जरूरत पड़ रही है। अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग, जो बड़े बड़े संगठनों के प्रतिनिधि हैं, उनका ये खुद कर्तव्य बैठता था, जब सबको सूचना है तो आज रात को यहाँ पर खुद होते या फिर अपने प्रतिनिधियों को यहाँ पर भेजते। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, अब इसकी स्ट्रेटजी हमें कल बनानी पड़ेगी। तो जैसे डॉक्टर रितु ने अभी अपील की है आप लोगों से, कल का मतलब 29 अगस्त शाम को 6 बजे गेट नंबर 4 पर तमाम अम्बेडकरवादी संस्थाओं के अध्यक्ष, महासचिव और उनके सक्रिय कार्यकर्ता, जो भी उनका प्रतिनिधि जिसको उचित समझे, कल वो यहाँ पर आए और हम तय करेंगे कि कल के बाद की हमारी रणनीति यहाँ पर इसको और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए क्या रहेगी। और आपको आना चाहिए। देखिए, आज हो यह रहा है कि हम आहा भी भरे तो हो जाते हैं बदनाम, हम आहा भी भरे तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा तक नहीं होती। आज हो ये रहा है कि जो बेगुनाह है वो तो आज यहाँ पर 4 नंबर गेट पर नीचे धरती पर बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं, और जो गुनहगार हैं वो एसी में बैठ करके प्रिंसिपल जो है वो आराम से वहाँ पर अपने यहाँ आराम फरमा रही है। तो देश के अंदर जो ये हो रहा है, ये आखिर कब तक चलेगा और कब तक इस तरीके से हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी के लोग इस शिकार बनते रहेंगे इस प्रताड़ना का, ये सोचने का विषय है। इसलिए दिल्ली के तमाम मेरे वो सम्मानित साथियों, देश में जहाँ तक भी आवाज जा रही है, जो अम्बेडकरवादी मिशन और विचारधारा से ओतप्रोत हैं और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तमाम दिन भर रोजाना जय भीम और जय भारत करते हैं, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, अपील है कि वो लोग हर हाल में 29 अगस्त को शाम को 6 बजे 4 नंबर आर्ट फैकल्टी के गेट पर जरूर पहुंचे, ताकि कल के बाद की जो है हम आगे रणनीति बना सके। ये दिल्ली विश्वविद्यालय का 4 नंबर गेट है, जहां का ये केस है, जहां से ये डॉक्टर रितु सिंह के साथ में अन्याय हुआ है, जिसके लिए हम यहाँ पर आज बैठे हैं। एक बार पुनः अपील है सबसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 नंबर गेट पर आर्ट फैकल्टी पर 29 अगस्त को शाम 6 बजे सारे संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचने का कष्ट करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरा भी जो ये संदेश इसके माध्यम से जो देख पा रहा है, तो मैं भी सबसे ये अपील करूंगा कि कल 6 बजे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस आर्ट्स फैकल्टी के गेट नंबर 4 पर आएं, क्योंकि ये आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि डॉक्टर रितु के रूप में हमें एक ऐसी शख्सियत मिली है, एक ऐसी योद्धा मिली है जो कि इस लड़ाई को फैसलाकुन लड़ाई तक ले जाने के लिए तैयार हैं। इसीलिए मौका है अभी सब लोगों के लिए कि इस आंदोलन को एक देश भर में चलाने के लिए या पूरे देश तक इसका मैसेज पहुंचाने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई जाए, और हमारे कम से कम जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनकी नौकरियां सुरक्षित करने के लिए और उनको एकलव्य के कॉन्सेप्ट से बचाने के लिए हम लोगों के सामने ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसको हमें नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर रितु है, और डॉक्टर रितु इस लड़ाई को अपनी लड़ाई मान के नहीं लड़ रही है। डॉक्टर रितु इसको पूरे देश की लड़ाई, पूरे समाज की लड़ाई, पूरे SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज और दूसरे लोग भी जिनके साथ अन्याय होता है, खासतौर पर जो टीचिंग स्टाफ है उसके लिए, और यूनिवर्सिटी के जो दूसरे स्टाफ है उनके लिए लड़ाई लड़ रही हैं। तो हमें इन सबका साथ देना चाहिए। कल 6 बजे आप सब लोग आएं। मैं लॉयर्स से भी गुजारिश करूंगा, जो लोग सोशली एक्टिव लॉयर्स हैं वो भी सब आएं, सभी कम्युनिटी के आएं,
और इसको एक बड़ा आंदोलन बनाने के लिए सब लोग कोशिश करें और एक इसको बड़ा आंदोलन बनाएं। उसका फायदा पूरे देश की सारी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। देखिए, मैं याद दिलाना चाहता हूं अपने तमाम बुद्धिजीवी साथियों को, देश की तमाम SC/ST की जनता को कि 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान पूरा देश सड़कों पर उतरा और हमारे 15 बच्चों की बलि दी गई। हमारे 15 बच्चे उसमें शहीद हुए। बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जाते हैं, उनके स्तंभ बनवा रहे हैं। मेरी उन सबसे ये अपील है कि जिस एक्ट के लिए हमने 15 बच्चों की कुर्बानियां दी हैं, जो 15 बच्चे हमारे शहीद हुए हैं, वास्तव में अगर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो SC/ST एक्ट का ये एक मॉडल बनेगा। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का केस, इसमें जो है प्रभावी तरीके से ये लागू हो और गुनहगार को इसमें सजा मिले। इसका सबको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज तक का रिपोर्ट है कि 90% मामलों में ज्यादातर गुनहगार बच करके निकल जाते हैं। ये पहला मौका है जहाँ SC/ST एक्ट को लेकर के प्रभावी तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है, इसलिए कल सब लोग पहुंचे, ये मेरी अपील है। डॉक्टर इसको जिताएं। डॉक्टर इसको अगर हार गए तो हमारा उनके खतरे में है। अगर डॉक्टर तो हारी तो हमारी हार डॉक्टर इसको हार गई तो हमारी हार है। सभी साथ We want justice. 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 जय भीम, जय संविधान, जय भारत। डॉक्टर रितु के साथ में जो अन्याय हो रहा है, हम शुरू से ही लगातार प्रशासन के साथ में इस केस में लगे हुए थे और मुझे एक एक चीज इस केस के बारे में पता है। किस तरीके से FIR दर्ज हुई और किस तरीके से मनुवादी मानसिकता दिखाते हुए यहाँ की पुलिस प्रशासन ने, दिल्ली पुलिस ने और ये जो प्रिंसिपल और जितने भी इसके अंदर अहम किरदार, जिन लोगों ने बड़ी चालाकी के साथ एक मनुवादी मानसिकता दिखाते हुए डॉक्टर रितु के साथ ऐसा अपराध किया है जो आप सभी के सामने है। लेकिन इन सभी बातों को ना बोलते हुए मैं तो एक ही बात बोलूंगा, आज बहुजन समाज के बहुत बड़े बड़े ऐसे नेता हैं जो एक मीडिया में एक वीडियो में ऐसे शब्द बोलते हैं, बातें इतनी बड़ी करते हैं और हर एक किसी का एक टैलेंट है बोलने का। लेकिन मैं इतना समझता हूँ, बोलने का ज्यादा टैलेंट नहीं है, लेकिन मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और मैं संविधान को मानने वाला आदमी हूँ। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन हर उस मजलूम और गरीब और पीड़ित परिवार के साथ में खड़ा है जिसको न्याय की आज जरूरत है। मैं ज्यादा बोलना नहीं जानता, लेकिन हाँ, जमीन से जुड़े हुए और आज की रात जैसा कि आप लोगों को मैसेज दिया जा रहा है, मुझे दिल्ली कैंट की वो दर्दनाक रात याद आ गई। ठीक इसी तरह हम दिल्ली कैंट की उस बच्ची, जिस बच्ची के साथ 9 साल की बच्ची के साथ जो गलत हुआ था, ऐसे ही रात को हमने दिल्ली कैंट की उस बच्ची के लिए एक लाइव वीडियो बनाई थी और अपने समाज से, पूरे देश भर से एक छोटी सी अपील की थी। और रिजल्ट ये आया कि अगले दिन सुबह जब हमने देखा तो कुछ चंद पुलिस वाले हमारे को वहां से खदेड़ने की ताड़ में थे, लेकिन जब हुजूम और हमारे समाज में सोते हुए लोग, उन लोगों को लगा कि बहन बेटियों के जो गलत हो रहा है और मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए जिन लोगों में दर्द था उस बच्ची के लिए, यही बात डॉक्टर रितु के लिए भी मैं बोलता हूँ। अगर आपको लगता है कि इनके साथ गलत हो और ये मान सम्मान की लड़ाई है, अपने हक अधिकार की लड़ाई है, तो एक बार आप लोगों को फिर से उस दिल्ली कैंट की रात को याद दिला देना चाहिए। और मेरी पूरी उस टीम को भी मैं बार अपील करना चाहूंगा जिन्होंने दिल्ली कैंट में आकर उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए इतना संघर्ष किया। एक भी पूरे देश की ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जिन्होंने
दिल्ली कैंट में आकर अपनी तस्वीरें न खिंचवाइयो। तस्वीरें खिंचवाने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेक कर वे लोग गए थे, लेकिन हमें नेता नहीं चाहिए। हमें अपने समाज के जो हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले जो सच्चे लीडर हैं, बोलने वाले नहीं चाहिए। हमें सड़कों पे हमारे साथ जेल में जाने वाले, गोली खाने वाले और संविधान को बचाने वाले लीडर चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।